सूरजपाल वो शख्स जिसने कुछ ही सालों में करोड़ों की संपत्ति बना ली। यूपी हो या राजस्थान, बाबा ने कई ऐसे आश्रम बनाए जो कि महल से कम नहीं है, जिसको देखने पर पता चलता है कि सूरजपाल का साम्राज्य कैसे हर जगह फैला हुआ है। आज उन्हीं आलीशान आश्रमों के अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। बाबा के आलीशान आश्रम में क्या कुछ मौजूद है, सब हमारे कैमरे में कैद हुआ है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, नवभारत पर बाबा का एक और एक्सक्लूसिव आश्रम। कानपुर के विधूना में बाबा का आलीशान आश्रम का विशाल गेट, सुनहरे रंग के गुंबद हैं। आश्रम के एक हिस्से में बड़ा सा सिंहासन भी लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। आश्रम के एक हिस्से में बड़ा सा सिंहासन रखा गया है। कानपुर के आश्रम में कई रहस्यमयी चीजें भी मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, कानपुर का ये आश्रम, जब आप इसकी चकाचौंध देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और ऐसा तो सिर्फ एक आश्रम है, एक करके हम आपको तमाम उन आश्रमों की अंदर की तस्वीरें देखेंगे, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कैसे ये बाबा आलीशान जिंदगी इन आश्रमों में जिया करता था। 14 बीघा में फैला ये कानपुर का आश्रम है, जिसके अंदर बाबा के लिए बाकायदा सिंहासन लगा हुआ है, जहां पर वो राजा महाराजाओं की तरह बैठा करता था। अलग अलग आश्रमों से तस्वीरें लगातार टाइम्स ऑफ नवभारत आपको रोजाना दिखा रहा है। कानपुर का बाबा सूरजपाल का जो ये आश्रम है, यहाँ देखिए गद्दी लगाई गई है बाबा के लिए। एक रहस्यमयी रूम भी है कानपुर के इस आश्रम में। सुनहरे रंग का गुंबद, इसमें देखिए कितना बड़ा गुंबद आपको नजर आ रहा है। आश्रम का बहुत ही बड़ा और विशाल गेट है, जिसमें उनकी नारायणी सेना के जो लोग हैं वो बाबा की सिक्योरिटी के लिए तैनात रहते हैं। आश्रम के एक हिस्से में बड़ा सा सिंहासन बनाया गया है। ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी वाला आश्रम जो कि कितने बड़े हिस्से में बनाया गया है, कितना आलीशान है ये, और दूसरी तरफ कानपुर वाला आश्रम। ये दोनों ही जो आश्रम है, खाली जो जमीनें हैं उसके बीचों बीच बनाई गई है। यानी आसपास देखिए कितना खाली इलाका है, यानी एकदम सिक्योरिटी वाली जगह पर इन आश्रमों का निर्माण किया गया है। और ज्यादातर तो ऐसे आश्रम हैं जो किसी न किसी की तरफ से दान दिए गए हैं, किसी किराए पर लिए हुए। कई जगहों पर भी आश्रम ऐसे बनाए गए हैं, लेकिन दोनों ही आश्रमों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना आलीशान इन आश्रमों को बनाया गया है। चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है। आप जरा देखिए, अंदर रंगोली नुमा कुछ आकार आपको नजर आ रहा है, क्योंकि यही एक रंगोली है जिसकी धूल को, जिसकी रज को लोग पावन और पवित्र समझते थे, और उसी को लेने के लिए भगदड़ मची थी। तो जो कमरा है जहां से शुरुआत होती है इस आश्रम की, उसके आगे एक बहुत बड़ी सी रंगोली के आकार का डिजाइन बनाया गया है, और उसके बाद अंदर जाने का रास्ता है। ये देखिए मैनपुरी वाला आश्रम भी हम आपको दिखा रहे हैं एरियल व्यू में, और कानपुर वाले आश्रम के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस आश्रम में एक रहस्यमयी कमरा भी बनाया गया है बाबा के लिए। तो दो तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अलग अलग जगहों में, कई राज्यों में ऐसे कई आश्रम बने हुए हैं इस बाबा के, और हर आश्रम अपने आप में बहुत ही अद्भुत बनाया गया है, जिसमें ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं जो है वो मौजूद हैं। और बाबा के आश्रम के अंदर क्या कुछ है, किस तरह सूरजपाल ने कानपुर में अपना खुद का महल खड़ा किया है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। झूमर से लेकर डिजाइनदार दीवारें, संगमरमर की फ्लोरिंग, ऐसी कोई चीज नहीं जो इस बाबा के आश्रम में मौजूद ना हो। वक्त हम कानपुर के उस आश्रम में हैं जो नारायण साकार हरि का आश्रम है, और ये आश्रम कानपुर के विधूना में है। हमने आपको बाहर की तस्वीरें दिखाई हैं। अब हम आपको इस आश्रम के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह का ये आश्रम है। ये एंट्री गेट का बगल का हिस्सा है, जहां से आप इस आश्रम में एंटर करेंगे। तो ये आपको सीधे पहले हम आश्रम के अंदर जो है इस हॉल में लेके आते हैं। ये देखिए ये हॉल है। यहाँ आपको दिखाई देगा कि एक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इधर आपको दिखाएं तो नारायण हरि की तस्वीरें जो है ये यहाँ पे रखी गई हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं, यहाँ पे ये रखे हुए हैं। ये पूरा हॉल है। जैसे आप एंटर करेंगे इस आश्रम में तो बड़े से गेट के बाद आपको हॉल दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाएं तो किस तरह से सजाया गया है, और ये एक कंसेप्ट है। जितना भी आश्रम आपको दिखाई देगा, इन सभी आश्रमों में ऐसे ही सजावटें जो है वो आपको दिखाई देंगी। इस तरह से के ये झूमर लगाए गए हैं। आप देखिए खूबसूरत खूबसूरत झूमर जो है ये लगाए गए हैं, और ये एक अलग ट्रेडिशन है बेसिकली इस आश्रम का। एक बार आपको पीछे लेके चलते हैं और ये दिखाते हैं आपको कि किस तरह से फूल सजावट जो है वो यहाँ के गेटों पे हुई है। इस तरह से इन गेटों को सजाया गया है, फूल लगाए गए हैं। इस तरह की सजावट जो है यहाँ पर आपको इन पूरे आश्रम में आपको दिखाई देगी। तो इस वक्त हम उस हॉल में हैं जो नारायण हरि का है, जिसे भोले बाबा भी कहा जा रहा है, और वो यहाँ पर नहीं है।
और इस लिहाज से कुछ लोग यहाँ जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि सेवादार बाबा के यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो आसन है जिस पर नारायण बैठते हैं, भोले बाबा जो है वो बैठते हैं। जो भक्त है, जो सेवादार है, उनका कहना है कि वो यहाँ पर अभी नहीं आए हैं, लेकिन ये देखिए एक गद्दी जो है वो बनाई गई है, सफेद इस पर तौलिया बिछाया गया है। पीछे नारायण साकार हरि, उनकी पत्नी का जो है वो तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे। ये पूरा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर किसी और को जाने की कोई भी इजाजत नहीं है। इसके ठीक बगल में आपको एक झूला दिखाते हैं जो नारायण हरि का झूला है, और कहते हैं कि इसी झूले पर नारायण हरि झूला झूलते हैं। तो ये नारायण हरि का झूला आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये वो तस्वीरें हैं जो पहली बार आप कैमरे पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से नारायण हरि के आश्रम में लाया गया है लोगों को, और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो इस आश्रम में आते हैं और सेवादार जो है वो यहाँ पे करते हैं। ये आप देखिए किस तरह से मार्बल्स लगाए गए हैं, शाइनिंग मार्बल्स है पूरा। ये वो कमरा है जो बगल में जब शिव हरि आते हैं, जब भोले बाबा आते हैं तो वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे गमले सजाए गए हैं चारों तरफ से। ये पूरा जो हिस्सा है हॉल का, इसको बेहतर खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। करीब 3 से 4 एकड़ में पूरा जो है ये आश्रम फैला हुआ है। हमने आपको बाहर की तस्वीरें दिखाई है, इस वक्त जो है अंदर की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि इसी जगह पर भजन होता है, कीर्तन होता है, और तमाम सेवादार जो आसपास के इलाकों से हैं वो इस आश्रम में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये वो आश्रम की अंदर की तस्वीरें हैं जो कहा जा रहा था कि बाबा जो है वो यहाँ पर आते तो यहाँ रहते हैं। और एक बार ये देखिए, ये सीढ़ियाँ हैं जिसके जरिए आप जो है ऊपर भी जाते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बाबा शिव हरि जो है इस आश्रम में आते हैं और यहाँ रहते हैं। हालांकि जो सेवादार यहाँ के हैं उनका दावा है कि भोले बाबा यहाँ पे अभी तक नहीं आए। सन 2000 के बाद से ये बनना शुरू हुआ था और यहाँ के सेवादारों ने इसे बनवाया है, लेकिन बाबा अभी तक जो है वो यहाँ पे नहीं आए। जो उनके सेवादार हैं वो यहाँ जरूर रहते हैं, सेवा करते हैं। एक बार फिर आपको इस आश्रम की इस सजावट को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसा है ये पूरा आश्रम, किस तरह की सजावट है। तो देखा हमारे सहयोगी विनोद ने आपको कानपुर वाले आश्रम के अंदर की तस्वीरें दिखाई। वैसे इस आश्रम के बारे में आपको चलिए कुछ और भी जानकारी देते हैं। तो 14 बीघा जमीन में ये आलीशान आश्रम जो है वो कानपुर में बनाया गया है। तो कितना जमीन है, कितना इलाका, आप सोचिए जरा। 14 बीघा जमीन है जिसमें कि आश्रम निर्माण किया गया है। विधनु इलाके के करसुई गाँव में इस आश्रम को बनाया गया है। 6 साल पहले ये जो आश्रम है वो बनकर तैयार हुआ है। पैसा कहां से आया आप ये जानना चाहते होंगे, तो भक्तों से चंदा जुटा करके इस आश्रम का निर्माण किया गया है। आश्रम के लोगों से भी पैसे लिए गए हैं और इसके अलावा बताया तो ये भी जाता है कि हर महीने 300 रुपए आश्रम के लोग दिया करते थे, जिससे कि इस आश्रम का निर्माण किया गया है चंदे के रूप में। देखिए, हाथरस हादसे के बाद कानपुर आश्रम के सेवादारों का क्या कहना है, बाबा के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। कमरे के अंदर लेके उस कमरे को दिखाते हैं जो कभी आज तक खुला नहीं। कहा जाता है कि ये कमरा तभी खुलता है जब भोले बाबा यहाँ आते हैं। हालांकि दावा ये भी है कि भोले बाबा यहाँ कभी नहीं पहुंचे, लिहाजा इस कमरे का ताला कभी नहीं खोला गया। तो ये ये आप लोग कभी खुला नहीं इसको कहते हैं? ये सब खुलता ही नहीं है कभी। सब आम जिससे सब कमरे घर के हैं, जिससे भी एक कमरा है। तो बाबा कभी आए क्या यहाँ पे? अभी बाबा कभी नहीं आए। अच्छा, तो ये यहाँ जहाँ हम खड़े हैं हम लोग, ये इसको क्या कहते हैं? इसको प्रवास कहते हैं। क्या होता है इस प्रवास में? इस प्रवास में नहीं, ये जो कमेटियाँ 4 दिन है, सब सफाई देख कर यही करती हैं। इन्हीं की जिम्मेदारी है और किसी की नहीं है। तो भजन कीर्तन भी होता है यहाँ? भजन कीर्तन वही बाहर किया करते हैं ये बहने केवल बस। अच्छा, महिलाएं ज्यादा आती हैं? महिलाएं नहीं, पुरुष भी आते हैं। वो अपना अलग बिल्कुल, कोई किसी बीच में नहीं जाता। अच्छा, और भजन कीर्तन केवल होता है यहाँ पे? बस वही बहना 10-5 कर ली ना, बस कोई नहीं होता है। अच्छा, तो ये जो घटना हुआ उसके बाद भीड़ कम हुई है भक्तों की, या उतने ही भक्त आ रहे हैं? नहीं, वो इससे बिल्कुल चल रहा है। कोई से कोई असर नहीं पड़ा इसका? नहीं। उनके भक्ति पे कोई असर पड़ा है क्या? लोगों की आस्था कुछ डगमगाई है? लोग नहीं, कुछ नहीं डगमगाई, वो इससे ही चल रहा है बिल्कुल। तो मतलब पहले जितने विश्वास हुआ ही नहीं तो उनकी भक्ति डगमगाएगी नहीं। जैसे वहाँ हाथरस में हुआ ना? हाथरस में हुआ, ऐसा कोई यहाँ ऐसी बात ही नहीं है। तो इनके दिल में ऐसी कोई बात हुई नहीं, तो कोई डगमगाने वाला सिस्टम ही नहीं है। तो आप लोग लगता है कि उसके जिम्मेदार बाबा नहीं है? बाबा जिम्मेदार कोई नहीं है।
अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बाबा जी लोग तो क्या 50 मेर की बातें कहते हैं, हर मेर की कहते रहते हैं। आपके घर में झगड़ा हो जाएगा तो दूसरा भी ऐसे 10 हर मेर के बवाल उठाते रहेंगे, झगड़ा भी उठाते रहेंगे। अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि ये जो है जो बना हुआ आश्रम बैठने के लिए, ये जब आते नहीं है तो इसका मकसद क्या है, क्यों बनाया गया इसको? वो आते नहीं, मगर हम लोगों की इतनी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है का वो ना ही बैठते ही नहीं है, मगर हम लोगों ने आस्था लगा रखी है, अपना मान सम्मान हमने दे रखा है। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि मतलब वो राय ना ये उस पर बैठे हैं आसन पे? हाँ, भले वो यहाँ पे बैठे नहीं है, वो मन लगाया गया, जब भी आगे तभी बैठेंगे। तो आस्था है कि भगवान जो आपके नारायण साकार हरि हैं वो इस पर जो है विराजमान होंगे। जरूरी नहीं कि वो बैठेगा, जमीन में ज्यादा करके बैठते हैं। तो ये बना के पूरा घेर। हाँ, जैसे आप हमारे घर में आओ, तुमको पूरी मेंटेन रखे, मगर आप बैठो नीचे ही, ऐसे हैं। अच्छा, हाँ, कभी का बेड में ना लेटे, जमीन में ही लेटते हैं। अब मगर मेंटेन आपको दिया जाएगा पूरा। जैसे आप हमारे घर में आओ कि मन ना बैठो तो आपकी इच्छा है, ये है। तो ये इस तरह अरेंजमेंट्स कहते हैं कि वीआईपी अरेंजमेंट है ये? है, मगर वो बैठते नहीं, हम लोग को मान सम्मान करते हैं। हमारे घर में आओ, हम तुमको फुल व्यवस्था देंगे, हम ना करो तो कोई इच्छा भी नहीं है, जबरदस्ती कर नहीं सकते। आपको एक और उत्तर प्रदेश में मौजूद आश्रम के बारे में बताते हैं। तो यूपी में बाबा सूरजपाल के कुल 25 आश्रम हैं। जी हाँ, कानपुर में जैसे कि मैं आपको बता रहे हैं कि करीब 10 सेवादार यहाँ पर रहते हैं। 14 बीघा में ये आश्रम बनाया गया है। वहीं टावा की बात करें तो 15 बीघा में ये आश्रम बनाया गया है, जिसमें कई कमरे, बड़ा हॉल और साथ ही बाहर एक बड़ा सा मंच भी लगाया गया है अपने सत्संग के लिए। वहीं मैनपुरी की बात करें तो 21 बीघा में आश्रम बना हुआ है। बहुत ही आलीशान ये आश्रम है, 4 साल पहले से बनाया गया है और बाबा ज्यादातर यहीं पर